चैप्टर 13 न्यूक्लियाई स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको बताया था डुअल एटम न्यूक्लियाई तीनों मिला के 10 नंबर की यूनिट आती है। डुअल एटम न्यूक्लियाई आजकल 2 नंबर बढ़ा दिए, एक चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम था वो डिलीट हो गया। तो एटम और न्यूक्लियाई टोटल मिला के अभी 7 to 8 मार्क्स के आएंगे एटम और न्यूक्लियाई, जिसमें से न्यूक्लियाई की वेटेज ज्यादा है। ठीक है ना, न्यूक्लियाई जरा अच्छे से कर लेना। तो पहला टॉपिक है बच्चे एटॉमिक साइज या न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला याद रखिए आप। दिस R इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस आपको पता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से बाहर वाले आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। दिस R नॉट इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.3 FM। FM क्या होता है? फेम्टो। 1 फेम्टोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1.10 की पावर -15 मीटर। तो ये R नॉट अप्रोक्सीमेटली 1.23 के आसपास है, तो 1.2 ही ले रहे हैं ये लोग। तो R नॉट की वैल्यू 1.3 1.2 FM होती है। एक FM 10 की पावर -15 होता है। फेम्टो, फेम्टो या फर्मी कहते हैं उसे। ठीक है, एक FM कितना होता है? 10 की पावर -15। तो R नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। A इज एटॉमिक मास। कोई भी एटम को, ध्यान से सुनना, कोई भी एटम को, ये पहले बताया था, कोई भी एलिमेंट को हम X से डिनोट करते हैं, नीचे Z ऊपर A। Z क्या होता है? Z एटॉमिक नंबर और A एटॉमिक मास। Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास। A इज एटॉमिक मास। तो A यहां पे एटॉमिक मास है। तो अब अगर आपको मास पता है, R नॉट तो पता ही है, इसको क्यूब रूट ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो रेडियस आ जाएगा उसका। तो एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो करा देता हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। इंडिपेंडेंट ऑफ the mass of the nucleus। ठीक है, ऑफ द एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन है जी 2 नंबर का। आंसर प्रूफ करना है। जैसे डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी में तो मास आ रहा है ना, लेकिन वो बोलते हैं प्रूफ करो न्यूक्लियर डेंसिटी में मास ही नहीं आएगा। डेंसिटी के तो फॉर्मूले में ही मास आता है। बोला प्रूफ करो न्यूक्लियर डेंसिटी का उसके मास से कोई लेना देना नहीं है। कैसे? देखो, तो हम शुरू करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी से। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है जी? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका ही मास लेंगे ए। वॉल्यूम, एटम इज अ स्फेयर। एटम क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r3, है ना। अब वहां से रेडियस उठा के इसमें डाल दो। ए तो ए रहने दो, 4/3 पाई वही रहने दो। आर की वैल्यू ये वाली इसमें डाल दो। आर की क्या वैल्यू है? आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, है ना। ये जो आर उठाया है यहाँ डाल दिया आर की वैल्यू। जरा देखना, खोल, ये 3 ऊपर चला आएगा, क्या हो जाएगा? दिख रहा है बेटा? तो ये कितना हो गया बताओ? 3/4 पाई। ए है ना ऊपर, 3 इधर चला आएगा। इसको खोलो, क्या होगा? आर नॉट का क्यूब। ए में क्यूब कट जाएगा ना, ए का 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए। आप देखो ऊपर नीचे ए कट गया, मास कट गया। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी आ रही है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो आ रही है उसमें आपका मास ही नहीं है कहीं। क्या फॉर्मूला आ रहा है? 3/4 पाई आर नॉट का क्यूब। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसमें कहीं मास ही नहीं है, मास कट गया ऊपर नीचे, तो बस ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बात समझ में आई? फिर बेटा एक फॉर्मूला आप नोट करके लिख लेना, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। नोट, मान लो एक एटम है X, उसका रेडियस है R1, उसका मास क्या होगा? A1। X है एक है Y, उसका रेडियस अलग होगा ना R2, उसका मास भी अलग होगा A2।
अगर दोनों रेडियस को डिवाइड किया जाए, आपको याद है R1 और R2, R1 में यहाँ A1 था और R2 में क्या है, R2 में मास क्या है A2 है ना, इनको जरा डिवाइड करना R1 बाय R2 से, तो R0 कट जाएगा, क्या बचेगा A1 अपॉन A2 दोनों की पावर 1/3। तो ऐसे लिख सकते हैं A1 और A2 अलग अलग पावर की जगह एक साथ पावर लिख दो 1/3। तो ये एक फॉर्मूला है जब दो अलग अलग रेडियस की बात हो। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आता है इन पे। जैसे बोला एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है। एक एलिमेंट है Y, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है और मास 8 है। एटॉमिक नंबर 3 है और मास कितना है 8। बोला फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ X एंड Y, फाइंड देयर रेडियस रेशियो। अब बच्चों को जिनको रेडियस का फॉर्मूला पता है वो रेडियस के फॉर्मूले से करते हैं, आप इससे करोगे। रेशियो निकालना हो कभी इससे करिए। तो R1 बाय R2 क्या फॉर्मूला है, A1 अपॉन A2 होल की पावर 1/3। A1 A2 क्या है, इनके मासेस है ना, ऊपर वाले को A कहते हैं ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेना, नीचे वाली वैल्यू नहीं लेना। तो पहले का मास कितना है 1, दूसरे का मास कितना है 8 है ना। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और ऊपर क्यूब रूट है, क्यूब रूट कट जाएगा। तो कितनी आई रेशियो 1:2 है ना, 3 कट गया ना, तो रेडियस की रेशियो कितनी आई 1:2। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं इस पे। बाकी रेडियस का फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। R0 इज ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.2 FM। वैसे आपको क्वेश्चन पेपर में भी R0 की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है तो अच्छी बात है। FM कितना होता है 10 की पावर -15। फिर ये दूसरा कंसेप्ट, ये इसी से रिलेटेड, ये कर लो फर्स्ट।